बना ही लिया समोसा। एक्चुअली समोसा कचौरी जैसी चीज़ें ना ही मैं कितने साल हो गए ना ही कभी खाती हूँ और ना ही मैं इनफैक्ट घर में भी लाती हूँ। पर जब ऐसा अच्छा सा एक एयर फ्रायर मिल जाए ना तो फिर क्या ही बात। और तुमको पता है मेरे पास ना फिलिप्स एयर फ्रायर एक घर में भी है और एक स्टूडियो में भी है। ये लो तुम भी तो एक ट्राई करो। देखा, पता ही नहीं चला कि ये फ्राइड नहीं है, ऊपर से क्रिस्पी एंड अंदर से टेंडर। अहमदाबाद का एक बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है जिसका नाम है पट्टी समोसा। पापा ना बचपन में अक्सर घर पे लेके आते थे और हम मज़े से खाते थे। इसका जो स्टफिंग है ये चना दाल से बनता है, तो कहने को तो काफ़ी प्रोटीन पैक है, पर पता है प्रॉब्लम कहाँ आती है? समोसा है तो वो डीप फ्राइड होता है। पर अब मुझे मिल गया है फिलिप्स एयर फ्रायर जिसमें है रैपिड एयर टेक्नोलॉजी और स्टारफिश डिज़ाइन इन इट्स कुकिंग बास्केट which allows you to prepare food using only air। तो आज मेरे किचन में ज़रूर बनेगा अहमदाबाद का फेमस एंड प्रोटीन से भरपूर पट्टी समोसा, पर ऑयल में डीप फ्राई नहीं, एयर फ्रायर में एयर फ्राई करेंगे। चेक आउट द फिलिप्स एयर फ्रायर लिंक एंड एक्साइटिंग कंज्यूमर ऑफर्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। तो सबसे पहले ये 3 से 4 घंटा भिगाई हुई चना दाल है मेरे पास, इसको हमें प्रेशर कुक करना है मीडियम फ्लेम पे। चना दाल को बॉईल करते वक्त थोड़ी सी हम हल्दी ऐड कर देंगे एंड थोड़ा सा नमक। बस एक विसल आने तक ही हम कुक करेंगे और जितना हो सके उतना कम पानी हम यूज़ करेंगे। ये देखिए चने की दाल तो बॉईल हो चुकी है। चने की दाल को मैंने ये एक टिश्यू पेपर पे फैला दिया है और आप देखेंगे कि ये बॉईल भी बहुत अच्छे से हो गई है, एट द सेम टाइम ये साबुत भी है। एग्जैक्टली हमें ऐसी चाहिए। जब भी आप ये स्टफिंग बनाए ना तो मेक श्योर कि चना दाल ठंडी हो गई हो। तो चलिए अब स्टफिंग बनाने की शुरुआत करते हैं। पैन में मैं अप्रॉक्सीमेटली 2 टीस्पून जितना ऑयल ले लेती हूँ। ऑयल में हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून सौंफ एंड 2 टीस्पून सफ़ेद वाले तिल। अब मीडियम साइज़ के 2 प्याज लिए हैं बारीक चॉप किए हुए, वो हम ऐड कर देंगे। प्याज के साथ साथ ही हम ऐड कर देंगे थोड़ी सी हरी मिर्च एंड अदरक। प्याज में मैं ऐड कर देती हूँ नमक ताकि प्याज फटाफट पक जाए। अब प्याज तो हल्के हल्के से पक गए हैं, हम इसमें ऐड कर देते हैं बेसिक मसाले। 2 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, हाफ अ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर एंड हाफ अ टीस्पून गरम मसाला। सारे मसालों को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर एक बहुत अच्छा टैंगीनेस देगा स्टफिंग के अंदर। और अब ये मेरे पास ड्राई कोकोनट है जिसको हम डेजिकेटेड कोकोनट कहते हैं, ये 3 टेबलस्पून हम ऐड करेंगे। बहुत लोगों को कोकोनट नहीं अच्छा लगता है, पर ट्रस्ट मी ये समोसा में बहुत ही टेस्टी लगता है। और अब बारी आती है इसमें ऐड करने की बॉईल की हुई चना दाल। और लास्ट में हम ऐड कर देते हैं 2 टीस्पून जितनी शक्कर। अभी गुजरात का फरसान है तो हम सबको ही पता है कि जो गुजरात के फरसान होते हैं उसमें सारे स्वाद होते हैं, इसीलिए वो वर्ल्ड फेमस है। गुजरात के फरसान में आपको तीखा भी मिल जाएगा, मीठा भी मिल जाएगा, खट्टा भी मिल जाएगा, इसीलिए वो मज़ेदार होते हैं। स्टफिंग को हम मिक्स कर लेते हैं और एक बोल में निकाल लेते हैं। अब ये स्टफिंग को हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा कटा हुआ धनिया एंड पुदीना। और अब ऐड कर देते हैं धनिया एंड पुदीना। पता है ये समोसा को पट्टी समोसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये नॉर्मल समोसा की तरह वो जो डो बना के फिर उसको ट्रायंगल कट करके नहीं बनता है। ये जो ऐसी समोसा पट्टी आती है ना, ये जो समोसा है ये इसमें रैप होता है, इसलिए इसको पट्टी समोसा कहा जाता है। इस पट्टी को सबसे पहले हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। आप देखेंगे कि थोड़ा सा हिस्सा मैंने ज़्यादा लिया है और अब यही पट्टी को हम इस तरह से एक और बार फोल्ड कर लेंगे तो आप देखेंगे कि एक बहुत ही अच्छा पॉकेट हमें मिल गया है। और अब ये जो पॉकेट बना है इसमें हम ये चने की दाल का स्टफिंग बनाया है वो भर लेंगे। इस समोसा को हम वापस से इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। और अब ये मेरे पास मैदा की स्लरी है, इसको मैं इस तरह से लगा लूँगी ताकि इसकी किनार जो हैं वो खुल ना जाए। और बस ऐसे ही हम ये ट्रायंगल में फ़ोल्ड करते जाएंगे।
ये देखिए, ये परफेक्टली फोल्डेड ट्रायंगल समोसा तो बनके रेडी है। बस ऐसे ही हम और भी बना लेंगे। आई हैव प्री हीटेड द एयर फ्रायर, एज इसमें कुछ भी पकाने से पहले प्री हीटिंग ज़रूरी है। ऐसे ही सारे समोसे हम रेडी कर लेंगे और फिर जाएंगे फिलिप्स एयर फ्रायर में। जस्ट ऐसे ही ऑयल से थोड़ा सा ब्रश कर लीजिए और फिर 180 डिग्री पे एयर फ्राई कर लीजिए। मैं तो एयर फ्राई कर रही हूँ, पर आप इसमें कुछ भी बना सकते हो। बेक, रोस्ट, टोस्ट, रीहीट, ये सारे फीचर्स इस एयर फ्रायर में अवेलेबल है। देखिए, ऐसे गोल्डन ब्राउन कलर का होना चाहिए और फिर से एक बार हम इसको टर्न कर लेंगे और वापस से ब्रश करके कुछ मिनट के लिए एयर फ्राई कर लेंगे। अगर आपने कभी भी एयर फ्रायर यूज़ नहीं किया है तो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। फिलिप्स एयर फ्रायर में एक प्रीसेट मेन्यू भी है जो एक बहुत ही अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। एक एप्लीकेशन है न्यूट्रीयू ऐप, जो आप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। उसमें आपको 500 से भी ज़्यादा एयर फ्रायर रेसिपीज़ मिल जाएगी। देखिए, तैयार है हमारा पट्टी समोसा। अब जितना चाहिए उतना बनाइए और खाइए। चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। आप चटनी, केचप या ऐसे भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार है, चाय के साथ तो बहुत ही मज़ा आता है। बात करते करते समोसा भी बनके तैयार है और ये फटाफट क्लीन भी हो जाएगा। अब आप कहोगे कि अगर ये समोसा ठंडा हो गया तो फिर खाने में तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो इसका भी इलाज है मेरे पास। इसका कीप वार्म फंक्शन है, वो समोसों को 2-3 घंटे तक ऐसे ही करारा रखेगा। तो लीजिए, तैयार है पट्टी समोसा, जिसको हमने डीप फ्राई नहीं एयर फ्राई किया है। फिलिप्स एयर फ्रायर को यूज़ करना है बहुत ही आसान। तो आप भी बनाइए और एंजॉय कीजिए हेल्दी एंड डिलीशियस खाना। टू गुड।